वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। भीष्म पितामह जी के सामने कटे सिर और असंख्य हथियार पड़े थे। उनके बाणों से कुरुक्षेत्र के मैदान को सुला रखा था। भीष्म के पराक्रम से सेना को एकत्रित नहीं कर पा रहे थे पांडव, और भयभीत होकर सब भाग रहे थे। भीष्म एक युवा की तरह शक्ति थी, और जब वे अर्जुन के पास पहुंचे तो उन्होंने उन पर धड़ाकते बाणों की वर्षा शुरू कर दी। भीष्म द्वारा पांडव सेना की पराजय देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वह घड़ी आ गई है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हें अब भीष्म को मानना होगा, अन्यथा वह तुम्हें मार डालेगा। विराट के दरबार में राजाओं की सभा में तुमने इस महान योद्धा को मारने का वचन दिया था। अब समय आ गया है कि तुम अपने वचन को पूरा करो। अर्जुन ने उत्तर दिया, क्या बेहतर होगा कि 12 वर्ष और वनवास, या अंत में नरक के साथ राज्य सत्ता। मुझ में ये क्या प्राप्त करना चाहिए? हे हर्षिकेश, घोड़ों की गति दीजिए, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। मैं शक्तिशाली दादाजी का भीष्म पितामह को युद्ध में पराजित करूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रथ को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां भीष्म युद्ध कर रहे थे। पांडव सेना अर्जुन के पीछे एकजुट हो गई और युद्ध के लिए व्याकुल भीष्म का विरोध करने लगी। पार्थ को आते देख भीष्म सिंह की तरह दहाड़ते और धनंजय के रथ को बाणों से ढक दिया। अब पार्थ ने भीष्म के धनुष को चकनाचूर कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब भीष्म दूसरा धनुष चढ़ा रहे थे। अर्जुन ने उसे भी काट डाला और शांतनु के पुत्र से कहा। तब भीष्म ने दूसरा धनुष उठाकर अर्जुन के शरीर पर वार करने शुरू कर दिया। अर्जुन ने भी अपने बाण चलाकर भीष्म पितामह को घायल कर दिया और उनका रक्त बहा दिया। तब भीष्म ने और भी अधिक पराक्रम से युद्ध किया और अर्जुन की आंखों के सामने ही उसके हजारों सहायक सैनिकों को पराजित करने लगे। तब भीष्म ने अर्जुन के रथ को सैकड़ों बाणों से ढक दिया ताकि अर्जुन कृष्ण को दिखाई न दे सके। यह स्पष्ट था कि अर्जुन पूरी क्षमता से युद्ध नहीं कर रहे थे और भीष्म विजयी होने वाले थे। आकाश में बाणों की बौछार हो रही थी और अर्जुन खतरे में पड़ रहे थे। स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की संभावित पराजय सहन नहीं कर सके। युद्ध न करने का अपना वचन तोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे और टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़े। उनके बल और पीले वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। भीष्म ने धनुष अर्जुन को मारने का वचन दिया था और अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को युद्ध करना ही था। यही भीष्म का वचन था। सिंह के समान गर्जना करते हुए ब्रह्मांड के स्वामी शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पर आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण आकाश में बिजली की चमक से सहजे वर्षा के बादल के समान प्रतीत हो रहे थे। कमल नेत्रों वाले भगवान को अपनी ओर आते देख भीष्म ने बाण बरसाने शुरू कर दिए जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर को भेद गए। परम देव जिनका शरीर पूर्णतः दिव्य है, वे उन बाणों को उसी प्रकार ग्रहण किया जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के स्नेहपूर्ण स्पर्श को ग्रहण करता है। भीष्म ने परम भगवान से कहा, हे कमल नेत्रों वाले, आइए देवों के दो, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, इस युद्ध में मुझे नष्ट कर दिए ताकि मैं यश प्राप्त कर सकूं। गोविंद, आपने मुझे जैसे चाहे प्रकार कर सकते हो, क्योंकि मैं जन्म जन्मांतर से आपका साथ चाहता हूँ। अपने रथ से उतरकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े और उन्हें पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से रोकते हुए अर्जुन ने विनती की, हे माधव केशव, आपने राजाओं की सभा में जो वचन दिया था उसे ना तोड़े। आपने उस समय कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाय, यह बड़ा बोझ मुझ पर आ गया। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भीष्म पितामह का वध करूंगा। मैं अपने अस्त्र शस्त्र और अपने अच्छे कर्मों की शपथ लेता हूँ। आप देखेंगे कि मैं इस योद्धा को बड़ी आसानी से मार गिराऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कथन का उत्तर नहीं दिया, बल्कि क्रोधित होकर रथ पर सवार हुए और अपने भक्त के घोड़ों को फिर से आगे बढ़ाया। भीष्म ने एक बार फिर अर्जुन के रथ पर बाणों की वर्षा की। भीष्म ने एक बार फिर से अपने दिव्य बाणों से सैकड़ों हजारों सैनिकों का वध करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने अपने घातक अस्त्र चलाए जो कोई उनकी ओर देख नहीं सका। चारों ओर केवल हजारों मृत घोड़े, हाथी और मनुष्य ही दिखाई दे रहे थे। साथ ही आकाश उनके बाणों से भरा हुआ था। पांडव भीष्म को आश्चर्य से देख रहे थे और उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। इस प्रकार रक्षक के बिना पांडव सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। अपने सैनिकों के नरसंहार को देखकर युधिष्ठिर को शांति नहीं मिली। कौरव
क्रम से अत्यंत प्रसन्न हुए और भीष्म के पराक्रम का गुणगान करते हुए उनके तंबू तक पहुंचे। इसी बीच पांडवों ने अपने सेनापतियों के साथ दिन भर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए परामर्श करने के लिए जो कुछ घटित हुआ उस पर विचार करते हुए राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मधुसूदन, भीष्म की शक्ति देखी उन्होंने